नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो मैं हूं आपका होस्ट मयंक जैन और आज हम बात करने वाले हैं एनआईटी सीसीएमएन काउंसलिंग 2021 की। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसके बारे में कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 7 जून से स्टार्ट होने जा रही है। अगर आपको नहीं पता था तो आप एमएनआईटी जयपुर की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ जा कर के नहीं आप इसका पूरा प्रोसीजर देखिए एंड इट बिगिंस फ्रॉम दैट जून 7। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इस काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन पॉइंट्स को अपनी काउंसलिंग के अंदर लेकर जाना है जिससे आपको एक बेस्ट अप्रोच एंड अच्छी से अच्छी एनआईटी मिले। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो आप लास्ट तक इंतजार करें। कुछ जो नई चीज़ है वो मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ईयर तक 21 एनआईटीज ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार एक एनआईटी बढ़ी है जिसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सीट्स आर आल्सो गोइंग टू इंक्रीज और उस एनआईटी का नाम है मौलाना आजाद एनआईटी भोपाल। ठीक है, और ये जो आपका ऑटोमेटिक लॉकिंग जो होगा वो होगा जून 29 मिडनाइट को। ये ऑटोमेटिक लॉकिंग का मतलब क्या है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो और चॉइस फिलिंग करने के बाद में चॉइस फिलिंग को सबमिट नहीं करते हो तो ये ऑटो फिल हो जाएगा 29 जून को। ठीक है, इसी के साथ में इसके 2 स्पेशल राउंड्स होंगे। स्पेशल राउंड्स क्या है जो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि 3 इसके मेन राउंड्स होंगे। मेन राउंड्स होने के बाद में 2 इसके स्पेशल राउंड होंगे। और एक जो सबसे बड़ी बात जो एनआईटी ने क्लियर की है वो ये कहा है कि द सीसीएमएन 2020 काउंसलिंग इज नॉट फॉर कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू स्पॉन्सर्ड सीट और पार्ट टाइम प्रोग्राम। तो एमएनआईटी जयपुर इस सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू ये कहना चाह रही है कि हम किसी भी कोर्स को पार्ट टाइम कोर्स की तरह नहीं देख रहे हैं। ऐसा होता है कुछ बच्चे एमएससी का प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में वो फर्स्ट ईयर करने के बाद में उसे छोड़ देते हैं, या फिर जैसे ही वो अपने कुछ जो एनआईटीज हैं वो अपना ड्यूल डिग्री प्रोग्राम भी चलाएंगी तो वो क्या करेंगे, पीएचडी में ना जा करके नहीं अपना एमएससी करेंगे और बाकी क्विट कर देंगे। तो यहाँ पर सीसीएमएन सीधा सीधा आपसे एक बात कहना चाह रहा है कि आप उसको क्विट नहीं कर सकते एट एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अगर ऐसी कोई स्पेशल डिमांड किसी टॉपिक की है, किसी एनआईटी की है तो आप उस एनआईटी के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल हो। सीसीएमएन का प्रोसेस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है ना। तीसरी बात जो अब मैं इसमें आपसे करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा एलिजिबिलिटी प्रोसीजर की। ठीक है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। पहला तो वो एलिजिबल है जो लास्ट सेमेस्टर या 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा वो एलिजिबल है जो एग्जाम को पास आउट कर चुके हैं। तो इसमें मैं बेसिकली आपसे बात करना चाहूँगा उन बच्चों के बारे में जो अभी लास्ट सेमेस्टर या फिर 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं किसी भी बीएससी एग्जाम में। तो उनके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने अपनी ब्राउज़र में बड़ा क्लियर कट मेंशन किया है कि आपका जो एग्जाम है वो 15 अगस्त तक कंडक्ट हो जाना चाहिए अगर आप लास्ट ईयर में हो। दूसरी बात कि आपकी जो डिग्री है वो 30 सितंबर से पहले आ जानी चाहिए और आपको सबमिट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपकी काउंसलिंग तो चालू हो जाएगी 29 जून के बाद में और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट भी आएगा। और अगर आपका नंबर आता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो आपको काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने जाना पड़ेगा। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं जो 3rd ईयर में या फिर लास्ट सेमेस्टर में है कि वो अपने कॉलेज जाएं और कॉलेज के प्रिंसिपल से अपने लेटर पैड पर एक लेटर लिखवाएं कि हमारा जो रिजल्ट है यूनिवर्सिटी का वो इतने तारीख तक जारी कर दिया जाएगा एंड देयर इज नो प्रॉब्लम टू गिव हिम अ एडमिशन। एक तरह की एनओसी सर्टिफिकेट उनसे लेकर आना है जब आप काउंसलिंग के दौरान अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जाओगे। ठीक है, और तीसरी बात जो अपन करना चाहेंगे वो है स्पेशल एलिजिबिलिटीज की कि ये स्पेशल एलिजिबिलिटीज क्या होती हैं। जैसे कि हमारा स्पेशल राउंड है तो जो हमारे 3 मेन राउंड है, 3 मेन राउंड तक हमारी जो काउंसलिंग है वो उन्हीं कैटेगरीज में चलती है। जैसे अपना जनरल हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ और इसके अलावा अपना जैसे पीडब्ल्यूडी हुआ। लेकिन जब आप स्पेशल राउंड में एंटर करोगे तो ये सारी की सारी जितनी भी
सीट्स जो बचेंगी उनमें आपका स्पेशल एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि पीडब्ल्यूडी कोटा से आते हो और अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो, इट विल काउंट टू द जनरल। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हो तो इट विल काउंट टू द जनरल। अगर आप ओबीसी से आते हो इट विल काउंट टू द जनरल। आपकी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली जनरल में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, तो स्पेशल राउंड के लिए कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, और इसके लिए वो बोलते हैं कि इट इज द डी रिजर्वेशन फॉर स्पेशल राउंड। ठीक है, अगली बात करते हैं विलिंगनेस आफ्टर थर्ड राउंड। हर राउंड के बाद में आप विलिंगनेस कैसे चूज कर सकते हो। बेसिकली वहां पर आपको 3 तरह की चीजें मिलेंगी। फर्स्ट मिलेगा फ्लोट, दूसरा मिलेगा स्लाइड और तीसरा मिलेगा फ्रीज। कुछ बच्चों को नहीं पता, कुछ को पता है, कुछ के पेरेंट्स एक्टिव होते हैं, कुछ के टीचर्स बता देते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्लोट का मतलब होता है कि अगर आपके पास 15 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके लिए आपने अप्लाई किया है, मान लो कि आपको 15वां इंस्टीट्यूट मिल गया फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए, तो अगर आप फ्लोट पर क्लिक करते हो तो आपकी जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो सेकंड राउंड में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी फर्स्ट राउंड की जो सीट होगी वो सरेंडर नहीं होगी। इज इट क्लियर? अब क्या करेगा जो आपका प्रोसेस है, फ्लोट के दौरान आपके लिए बेस्ट एनआईटी का सिलेक्शन करेगा थ्रू योर प्रेफरेंस। अगर आप स्लाइड बटन चूज करते हो तो स्लाइड बटन केवल और केवल उन्हीं कंडीशंस में है कि अगर कोई एक इंस्टीट्यूट 2 या 2 से ज़्यादा कोर्स ऑफर कर रहा है और आपने एक ही इंस्टीट्यूट के बहुत सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है। जैसे मैं एक केमिस्ट्री का एग्जांपल लूंगा, अपनी एनआईटी वारंगल है, एनआईटी वारंगल केमिस्ट्री के 2 कोर्सेज कराती है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक एनालिटिक केमिस्ट्री। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए दोनों के लिए अप्लाई किया लेकिन आपने प्रेफरेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाला है, आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्रांच मिल गई है एनआईटी वारंगल से, तो अगर आप स्लाइड करोगे तो आपके लिए सेकंड राउंड में चांसेस होते हैं कि आप वहां जाकर के नहीं उसे चूज कर लो। ठीक है, और थर्ड है फ्रीज। फ्रीज का तो सीधा मतलब है कि आप किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस को रोक रहे हैं और आप अपनी सीट को लॉक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद में अगर देखोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपके पास सीधी अपॉर्चुनिटी होगी फर्स्ट राउंड के बाद में, सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में, या तो आप फ्लोट से सीधा स्लाइड कर सकते हो। अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन चूज किया है तो आपके पास 3 ही विकल्प बचेंगे आफ्टर सेकंड राउंड। अगर आप थर्ड राउंड में भी अपने लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हो तो आप फ्लोट से स्लाइड कर सकते हो, या फ्लोट से फ्रीज कर सकते हो, या फ्लोट से सरेंडर कर सकते हो अपनी सीट को। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने सरेंडर किया तो आप एलिजिबल होगे थर्ड राउंड के लिए, और थर्ड राउंड के लिए आपको फ्रेशली अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रेशली अप्लाई से मतलब है कि आपको फॉर्म दोबारा नहीं भरना पड़ेगा, उसी रैंकिंग के ब्याज पर आपको बेस्ट एनआईटी दी जाएगी। ठीक है ना, लेकिन अगर बाई चांस अगर कोई एनआईटी आपको नहीं मिलती तो ये आपकी रिस्क होगी, इसके लिए सीसीएमएन की काउंसलिंग जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है ना, तो और लास्ट में अगर आप स्लाइड का ऑप्शन चूज करते हो तो स्लाइड के बाद में आपके पास केवल एक ही विकल्प बचता है, वो है फ्रीज। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि फ्लोट के बाद में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि फ्लोट से आप स्लाइड कर सकते हो, फ्लोट से आप फ्रीज कर सकते हो, फ्लोट से आप सरेंडर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्पेशल राउंड में किन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो भी बच्चे जो रेगुलर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, रेगुलर राउंड से मतलब है मेरा जो अपने 3 राउंड है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में भी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और जो डायरेक्ट स्पेशल राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए फ्रेशली फॉर्म भरा जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, और जिसने रेगुलर में भी पार्टिसिपेट किया है वो भी कर सकता है जिसे सीट नहीं मिली है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको रेगुलर राउंड में अगर कोई सीट मिल गई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो स्पेशल राउंड के लिए, आपने चाहे वहां एडमिशन ले लिया है। लेकिन यहां पर सीसीएमएन की शर्त यह है कि अगर आपको स्पेशल राउंड के थ्रू सीट मिल जाएगी तो वही आपकी सीट परमानेंट रहेगी। यानी कि मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे आपने स्पेशल राउंड रेगुलर राउंड में गए, आपको फर्स्ट राउंड में आपको एनआईटी वारंगल मिल गई। ठीक है ना, अब एनआईटी वारंगल की बजाय मान लीजिए कि आप चाह रहे हो कि मेरे को एनआईटी त्रिची मिल जाए या एनआईटी जयपुर मिल जाए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि आपने 3 राउंड तक गए और आपको एनआईटी जयपुर या त्रिची नहीं मिली। ठीक है, अब आप स्पेशल राउंड में गए, स्पेशल राउंड में अगर एनआईटी जयपुर में सीट बचती है और आप स्पेशल राउंड में गए और बाई चांस आपको एनआईटी जयपुर ना मिलकर, ठीक है ना, अगरतला मिल गई, एनआईटी अगरतला मिल गई, तो आपको एनआईटी अगरतला ही लेनी पड़ेगी। वो जो आपकी एनआईटी वारंगल होगी
वो उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्पेशल राउंड ये 2 रहेंगे, इट इज़ एट योर ऑन रिस्क। अगर आप बात करते हैं 2 बातें और जो मेन है इस काउंसलिंग प्रोसेस में, पहला तो ये फीस स्ट्रक्चर, हर एनआईटी का फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है। तो जो भी बच्चे थोड़े जिनका फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है तो फीस स्ट्रक्चर को जरूर पढ़ना। दूसरी बात, हर जो एनआईटी है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। कुछ अब जैसे अगर मैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स की बात करूं तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपको बीएससी में भी मैथमेटिक्स होनी चाहिए और 12th में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर केवल और केवल 12th में आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो। तो अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और अगर आप बायो बैकग्राउंड से हो, आपने 12th में मैथमेटिक्स लिया है, तो ये सारे के सारे बच्चे एक बार सारे इंस्टीट्यूट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेना और उसके हिसाब से अपनी लिस्ट बना करके नहीं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। कौन सी एनआईटी आपको काउंसलिंग में भरनी चाहिए उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है काउंसलिंग अपनी जितनी भी कोचिंग्स हैं, कोचिंग्स को लेकर के नहीं मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।